डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आइए आप लोगों का स्वागत है मिरेकल ऑफ लिटरेचर में। तो आज आप लोगों को जो है द हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी मैं बताने वाला हूं, जो आपका बिल्कुल एकदम आसान भाषा में होगा और हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों को के साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को भी मैं बताने वाला हूं। और ये अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जो आपका 8 फरवरी को एग्जामिनेशन होने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को क्वेरीज था कि आपका हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी में परेशानी होने वाला है, तो आपका परेशानी जो है चंद मिनटों में खत्म होने वाला है डियर स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग जो है बिना देर किए हुए, बिना रुके हुए आप लोगों को वीडियो को मैं चालू करता हूं। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको मैं बता देता हूं कि ये डगलस एडम के द्वारा ये लिखा गया है और ये पूरा आपका साइंटिफिक नॉवेल है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑथर का इंट्रोडक्शन में जानूंगा, आप लोगों को जानना है। उसके बाद फिर आप लोग आएंगे धीरे धीरे इसमें आपका कैरेक्टर्स के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग स्टोरी और समरी में आ जाएंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट आपका, तो डगलस एडम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि डगलस एडम वाज एन इंग्लिश राइटर बेस्ट नोन फॉर दिस साइंस फिक्शन। ये आपका जो है डगलस एडम जो है वो साइंस फिक्शन के लिए ज्यादा जाने जाते हैं डियर स्टूडेंट, और कहता है कि साइंस सीरीज के लिए। और द हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी जो है इनका वो एक प्रकार का साइंस सीरीज का नॉवेल है आपका, जिसमें हम लोग पाते हैं कि दिस सीरीज विच ओरिजिनेट एज ए बीबीसी रेडियो कॉमेडी बिफोर डेवलपिंग इनटू द फिनोमिनल सक्सेस सीरीज एंड टेलीविजन सीरीज एंड स्टेज प्ले एंड वीडियो गेम एंड एडम डगलस वाज एन very creative. Adam Douglas was a very creative and started writing when he was in school. देखिए यहाँ पर मैं नटशेल में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये पहले जो डियर स्टूडेंट है आपका जो है नॉवेल के सीरीज में नहीं था, लेकिन इसमें पहले शुरू में ये रेडियो सीरीज में था। रेडियो सीरीज से इसको कन्वर्ट किया गया आपका जो है टेलीविजन में, और टेलीविजन में और रेडियो में फिनोमिनल सक्सेस होने के बाद जो है द हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी को जो है आपका जो है नॉवेल में कन्वर्ट किया गया, जो आपका काफी स्टारडम रहा और काफी फ्रूटफुल रहा। ये आप लोगों का है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ इसमें कैरेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोगों का पहला जो है कैरेक्टर हम लोग देखते हैं, जिसमें एक ऑथर डेंट नाम करके कोई कैरेक्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑथर डेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहता है ऑथर डेंट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल। ऑथर डेंट जो है इस नॉवेल का एक प्रकार का मेन कैरेक्टर है और तो मेन प्रोटैगनिस्ट है। ही इज ए 6 फीट टॉल, और वो कितना है 6 फीट का लंबा खासा चौड़ा व्यक्ति है। कहते ही वाज डिसेंडेंट फ्रॉम एन एप, और वो जो है बंदरों का वंशज का जो है व्यक्ति है, कहने का मतलब मानव ही है। He was wanders the galaxy still in his dressing gown। वो जो है अपना ही ड्रेसिंग गाउन में वो चला जाता है, कहाँ पर गैलेक्सी में चला जाता है, जो उसको जो है काफी फ्रूटफुल नहीं होता है। फिर वो कहता है कि he is a constantly perplexed by the events that surrounds him, और उसके चारों ओर जो घटनाएं होती है उससे वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, काफी परप्लेक्स्ड हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पिक्चर में जैसा दिखाया गया है, आप यहाँ पर देखिए ये आर्थर डेंट है, ये आर्थर डेंट है ये यहाँ पर, और ये आपका जो है फोर्ड है जो एलियन है इसका दोस्त। इसके बारे में हम लोग आएंगे, बताएंगे इसका क्या है फंक्शन के लिए। सो अब हम लोग देखेंगे आगे में जो नेक्स्ट कैरेक्टर है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर में हम लोग पाएंगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बखूबी, काहे कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये फोर्ड परफेक्ट जो है आपका एक एलियन है डियर स्टूडेंट, और ये ऑथर डेंट का मित्र भी है।
कहते हैं फोर्ड इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ऑथर डेंट, और ऑथर डेंट का बेस्ट फ्रेंड है। ही इज एन एलियन, और वो एलियन है फ्रॉम द बीटलगूज, और वो आकाश गंगा गैलेक्सी से आया हुआ है। कहते हैं फोर्ड इज नॉट डिसेंडेंट फ्रॉम एन एप, लेकिन ये बंदरों का वंशज नहीं है, एक प्रकार का एलियन है ये। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कहते हैं he is in fact from a small planet somewhere in the vicinity of Betelgeuse and is roving researcher of the Hitchhiker's Guide to Galaxy। और ये रोविंग रिसर्चर्स है, मतलब कि घूमता काफी जो है घूम करके जो है वो हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी का जो है कि बुक के ऊपर जो है एक प्रकार का वो रिसर्च कर रहा है। हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी जो है हमारा एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बुक है, जो आप लोगों को मैंने बताया था डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं जेफर्ड बेबलबॉक्स के बारे में। तो जेफर्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ द गैलेक्सी, वो जेफर्ड जो रहता है वो गैलेक्सी का प्रेसिडेंट है। who kidnaps himself and steal an important ship during its grand opening, और उसको जो है एक शिप को जो है आपका उद्घाटन करने के लिए बोला गया था, लेकिन वो बंदा काफी आपका जो है कनिंग था, आपका धूर्त किस्म का बंदा है, और वो क्या करता है उसी को जो है वो क्या कर लेता है, वो चोरी कर लेता है, समझिए ना, और हाईजेक कर लेता है उसको। कहते हैं जेफर्ड इज ए क्लासिक एडियट, देखिए यहाँ पर क्लासिक मतलब शुरुआती थोड़ा बदमाश है कैरेक्टर। ही अपीयर्स टू बी ए वेरी सिली एंड डम, और वो काफी सिली व्यक्ति भी है, डम भी। It is questioned many times how he managed to become the president of the galaxy। और कहता है वो एक प्रकार का क्वेश्चन उठता है कि वो आखिर वो प्रेसिडेंट ऑफ द गैलेक्सी कैसे बन गया। तो मैं यहाँ पर इस स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है आपका स्पेस के बारे में स्टोरी है, और इसमें जो है दो रसिया और अमेरिका जो दो देश जो है उसका राइवलरी को यहाँ पर शो करवा रहा है। तो हम लोग देखते हैं, कहता है कि he uses heart of the gold to find the legendary planet Magrathea, और वो मैग्रेथिया जाने के लिए वो क्या करता है, वो लेजेंडरी प्लैनेट का इस्तेमाल करता है। he is a semi cousin of फोर्ड, और वो फोर्ड का क्या है, वो सेमी कजन भी है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं, देखिए आप इसका आप देख सकते हैं, यही है आपका जेफोर्ड है, यही आपका जेफोर्ड है, और वो थोड़ा सा दुष्ट टाइप का लग भी रहा है, ये जेफोर्ड है, समझिए ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर में, ट्रिलियन है ना, आप लोग ट्रिलियन अब देखिए, ट्रिलियन इज द ओनली फीमेल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, और ट्रिलियन जो है एक प्रकार का फीमेल कैरेक्टर इस स्टोरी में। कहते हैं शी हैज डिग्री इन मैथमेटिक्स, और वो मैथमेटिक्स में वो काफी प्रकांड विद्वान थी, वो डिग्री लेकर के रखी थी, है ना। अब क्या होता है कि कहते हैं शी हैज डॉक्टरेट इन द एस्ट्रोफिजिक्स, और एस्ट्रोफिजिक्स में खगोल विज्ञान में जो डॉक्टरेट भी की थी। शी मीट्स जेफोर्ड एट द पार्टी एंड शी जंप्ड बाय द चांस टू द आपका गैलेक्सी, वो गैलेक्सी में वो चांस कर जाता है। मार्विन इज द रोबोट, आप एक यहाँ पर कैरेक्टर आ जाता है आपका मार्विन, एक आपका डिप्रोस रोबोट है। मार्विन इज द रोबोट दैट कम्स विद द हार्ट ऑफ गोल्ड स्पेस। मार्विन इज ए capable of taking to the machinery although he can only make it as a expressed him, ये एक प्रकार का डिप्रेस्ड है। तो आइए हम लोग देखिए, ये ट्रिलियन है, समझिए ना, ये यही ट्रिसिया मैकमिलन है, जो आपको देखने में भी काफी खूबसूरत है, और इसको जो है धरती लोक से जो है इसको पिकअप कर लिया गया था, और इसको जो है आपका अंतरिक्ष ले जाया गया था आसमान में। तो यही ट्रिसिया मैकमिलन जो है मैथमेटिक्स में की हुई है आपका। अब आगे हम लोग आ जाते हैं भोगोन्स। अब इसमें जो है आपका एक डिफरेंट काइंड का स्पेसिस का वर्णन किया गया है, जिसमें भोगोन्स के बारे में। तो भोगोन्स क्या है? भोगोन्स आर अगली क्रिएचर्स ऑफ द भोगोस्फीयर। ये भोगोस्फीयर कहने का मतलब इन लोगों का एक अपना है
क्षेत्र है जिसे हम लोग कैसे बोलते हैं, हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और हम लोग जो है अपना अपना एटमॉस्फेयर होता है। तो उसी तरह भोगोन्स पोएट्री इज द थर्ड वर्ल्ड पोएट्री इन द यूनिवर्स, और भोगोन पोएट्री को जो है थर्ड माना जाता है इस वर्ल्ड में। तो लोग जो है पोएट्री के लिए पॉपुलर था। अब क्या होता है, कहते हैं अब और उन लोगों का मानना था पोएट्री यूनिवर्स, दे वांटेड टू बिल्ड बाईपास ऑन द अर्थ, और इन लोग जो है धरती को डिस्ट्रॉय करके जो है इन लोग जो है बाईपास बनाना चाह रहा था इसमें। अब कहते हैं बेंजी एंड आपका फ्रैंकी, दे आर द टू व्हाइट माइस हु बाय लक लेफ्ट द प्लेनेट बिफोर इट्स डिमोलिशन। और धरती को जो है डिमोलिशन के पहले जो है बेंजी और आपका जो है बेंजी माइस और आपका जो है आपका फ्रैंकी माइस को जो है छोड़ा जाता है। दे आर प्लैनेट बिफोर इट्स, कहते हैं दे आर हाइपर इंटेलिजेंट इन द रेस, और इस रेस में जो है चूहे लोग को हाइपर इंटेलिजेंट माना गया है। तो अब तक हम लोग जो है कैरेक्टर देख रहे थे डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यही भोगोन्स है, इसका जो देख पा रहे हैं आपका कितना अगली चेहरा है, ये यही भोगोन्स है जो इन लोगों का एक अपना एटमॉस्फेयर है, और ये सब भोगोस्फीयर में रहता है, और गैलेक्सी में इन लोग जो है अपना प्रेसिडेंट मानता है अपने आप को। तो ये हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी आपका एलियन है ये। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। द हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी का यहाँ से समरी है, यहाँ से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप जितना स्लाइड आएगा उसमें आपका पूरा कंप्लीटली जो है आंसर मिल जाएगा डियर स्टूडेंट। तो जल्दी से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आपको जो है समझा सकें। कहता है अब कहता है दी हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी हैज बीन रिटेन बाय वेरी फेमस नॉवेलिस्ट डगलस एडम। ये फेमस नॉवेलिस्ट आपका डगलस एडम के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल ये आपका जो है आसान लैंग्वेज में होगा डियर स्टूडेंट, और आप लोगों को जो है नोट्स के साथ साथ में जो है हिंदी में एक प्रकार का समरी भी मिल पा रहा है और नोट्स भी मिल जा रहा है, जो काफी रिलेवेंट होगा आप लोगों के लिए। कहते हैं इट इज द फर्स्ट नॉवेल बाय हिम, और ये प्रथम नॉवेल है उसके द्वारा। द नॉवेल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन लंदन ऑन 12 अक्टूबर 1979। ये आप लोग जो है इसका पब्लिशिंग डेट को दिमाग में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इट सोल्ड आपका जो है 2.5 लाख कॉपीज को जो है इसको बेचा गया, इतना इसका पॉपुलैरिटी, क्योंकि ये पॉपुलर लिटरेचर के अंतर्गत में भी आता है। अब कहते हैं इट इज ए यूनिक एक्सपेरिमेंट कंबाइनिंग ह्यूमर एंड साइंस फिक्शन। ये आपका जो है आपका साइंस फिक्शन है, और एक ऐसा साइंस फिक्शन है कि इसमें जो है आपका ह्यूमरस एलिमेंट, हंसी खुशी का एलिमेंट को इसमें लाया गया है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। अब कहता है कि द नॉवेल वाज अडॉप्टेड फ्रॉम ए रेडियो एंड टेलीविजन। पहले ये रेडियो का सीरीज था आपका और टेलीविजन का सीरीज था, लेकिन ये फिर बाद में जो है इसकी इतनी पॉपुलैरिटी रही, पॉपुलैरिटी को देखते हुए जो है इसको क्या किया गया, इसको जो है नॉवेल में कन्वर्ट करना पड़ा। तो आपका द नॉवेल इटसेल्फ टेल द स्टोरी ऑफ आर्थर डेंट, और इसमें किसकी कहानी है, जो है यहाँ से एक आर्थर डेंट की कहानी है, नॉर्मल इंग्लिश मैन who becomes the last survivor of the earth after it destroyed to make way of for interspace highway for an interspace highway। अब यहाँ पर भोगोन्स लोग जो है एक प्रकार का अपना स्पेस में जो है एक प्रकार लोग इंटर आपका बाईपास बनाना चाह रहा था, तो उसमें बीच में आपका पृथ्वी आ जा रहा था, तो पृथ्वी को जो है लोग डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था। लेकिन वहां पर जो आपका आर्थर डेंट है वो प्रोटेस्ट करता है कि मैं अपने घर को तोड़ने नहीं दूंगा। तो ये चीज है यहाँ पर, जो आर्थर डेंट जो है इम्पोर्टेंट आपका राइटर है। अब आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब नेक्स्ट आपका स्लाइड में हम लोग आएंगे। आपका कहता है the book begins with a council work men arriving at Arthur Dent,
और ये बहुत सारे लोग जो है ऑथर डेट के यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं दे विश टू डिमोलिश हिज हाउस इन ए ऑर्डर टू बिल्ड ए बाईपास। और बहुत सारा लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर वगैरह लोग जो आ जाते हैं उसके घर को डिमोलिश करने के लिए, ढाने के लिए। उसी समय जो है यहाँ पर वो प्रोटेस्ट करता है ऑथर डेंट, और लेकिन कुछ नहीं होता है। ऑथर डेंट वेक्स अप टू लर्न दैट हिज हाउस इज अबाउट टू बी टोर्न डाउन ऑफ द सम बुलडोजर। वो जान रहा है कि मेरा घर जो है वो क्या होने वाला है, टोर्न डाउन होने वाला है, मतलब कि वो आप जो है खत्म होने वाला है। बाय सम बुलडोजर ऑथर गोज आउटसाइड एंड ही लाइज डाउन इन फ्रंट ऑफ द बुलडोजर। और वो क्या करता है, बुलडोजर के सामने वो जो है वो सो जाता है ताकि हम अपना घर को ढहाने से बचा सके। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए कहते हैं मिस्टर एल प्रोसर। मिस्टर एल प्रोसर जो है द ड्राइवर ऑफ द बुलडोजर मेड हिम अंडरस्टैंड। मिस्टर प्रोसर कीप्स टेलिंग ऑथर दैट द हाउस हैज टू बी डिमोलिश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। और वो एल प्रोसर जो है समझाता है, बोलता है कि किसी भी एनी हाउस से हम लोगों को जो है घर को जो है क्या करना है, डिमोलिश करना है, ढहाना है, क्योंकि हाइपर बाईपास यहाँ पर बनाना है। तो वो प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, ये ऑर्डर बहुत दिन से था। द बुक गिव्स अस दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्ट। फोर्ट इज ए वेरी फ्रेंड ऑफ द आपका ऑथर डेंट। और यहाँ पर जो है आपका फोर्ट के बारे में भी बताया गया है जो काफी वेयर फ्रेंड रहता है उसका। कहते हैं द बुक गिव्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्ट। फोर्ट इज ए वेयर फ्रेंड ऑफ द आपका डेंट। वेयर मतलब यहाँ पर होता है अजनबी, एलियन बोल सकते हैं, एलियन फ्रेंड है उसका, वो समझिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब तो अब हम लोग फोर्ट इज नॉट एन एक्ट डिसेंडेंट, और वो जो है बंदरों का वंशज नहीं है। डिसेंडेंट यहाँ पर आपका होता है आपका डिसेंडेंट उत्तराधिकारी, बट केम इयर्स अगो फ्रॉम अनदर प्लैनेट इन द विसिनिटी ऑफ बीटलबुश। वो जो है ना आपका फोर्ड जो है एक प्रकार का बीटलबुश से आया है, आपका आकाश गंगा से आया। फोर्ड वाज एक्चुअली ये रॉबिंग रिसर्चर्स फॉर दैट ऑफ द बुक Hitchhiker's Guide to Galaxy। ये रॉबिंग रिसर्चर है किसका, Hitchhiker's Guide to Galaxy का डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आगे थोड़ा सा आते हैं। He always asked people to look out for the flying saucer and said that he has been stayed on the earth and wanted to go back home। वो फ्लाई सोसर को जो तरसरी मानता है किसको, पृथ्वी को। और सही बात में अगर पूरा स्पेस में अगर बात किया जाए तो एक प्रकार का तैरता हुआ फुटबॉल के समान ये हमारा धरती है स्टूडेंट। अब आगे हम लोग आते हैं, देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये ना कहते हैं दे वेंट अ पब एट द पब। इन लोग जो है एक रेस्तरां में जाता है, पब में जाता है। एट द पब फोर्ड मेक्स दे डेंट ए लॉट ऑफ बियर। और फोर्ड जो है बहुत सारा वहां से बियर को उठा के लाता है। एंड टेल्स हिम द ट्रस्ट अबाउट हिमसेल्फ एज वेल एज दैट द अर्थ इज कमिंग टू एंड। और वो बोलता है अपना दोस्त को, ऑथर डेंट को, कि धरती जो है बहुत जल्दी क्या होने वाला है, डिमोलिश होने वाला है, आपका टूटने वाला है। डेंट नीड्स टू गेट डाउन अल्कोहल एज इट विल वर्क एज ए मसल रिलैक्सेंट। ये आपको उसको देता है मसल रिलैक्सेंट, अल्कोहल उसको देता है, शराब देता है उसको पीने के लिए ताकि उसका थकान जो है कुछ कम हो। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने पिछले सेशन में करवाया था। अब कहता है फोर्ड टेल्स ऑथर दैट ही इज एन एलियन। वो बोलता है कि मैं एक एलियन हूँ, कहाँ से, फ्रॉम दी आपका बीटलबुश से है। एंड दैट द वर्ल्ड इज अबाउट इन 12 मिनट्स। और ये वर्ल्ड जो है ना वो 12 मिनट में जो है क्या होने वाला है, डिमोलिश होने वाला है। एलियन शिप्स आर सराउंडिंग द अर्थ। और एलियन का शिप जो है यहाँ पर आगे हैं, सराउंड कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। अब कहता है फोर्ड हैज ए डिवाइस। फोर्ड के पास एक डिवाइस रहता है दैट टेल्स हिम व्हेन एनी टाइप ऑफ शिप अप्रोचेस द अर्थ। तो उसके पास कोई वो डिवाइस से पता चल जाता है कि कौन सा जो है स्पेस जो है क्राफ्ट स्पेस
शिप जो है मेरे पास आ रहा है। The narrator then tells us that the Ford feels that it is important to have a towel to wrap it around for the warmth। और ये फोर्ड जो है ना उसको एक टॉवेल देता है ऑथर डेंट को, क्योंकि टॉवेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। अगर अंतरिक्ष में ये टॉवेल देख रहे हैं आप, काफी इंपॉर्टेंट है। इज द मोस्ट, कहते हैं टॉवेल इज द मोस्ट यूजफुल ऑब्जेक्ट इन द गैलेक्सी एज इट कैन बी यूज्ड फॉर द मच डिफरेंट रीजन। One of the key tenets of the Hitchhiker's Guide to Galaxy always have 4 towels। इसमें टॉवेल्स रखना बहुत जरूरी होता है Hitchhiker's Guide to Galaxy में। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, कहते हैं कि फोर्ड एंड ऑथर रिटर्न टू देयर हाउस। अब फोर्ड और ऑथर जो है अपना रिटर्न घर में चले जाते हैं। ऑथर हियर्स द नॉइज ऑफ द बुलडोजर टेकिंग डाउन हिज हाउस। और वहां पर सोचता है कि उसका घर को जो है डिमोलिश किया जा रहा है, मतलब कि ढहा जा रहा है आपका। फाइनली दे रीच एंड डिस्ट्रॉय द प्लेनेट। और विद इन आपका 12 मिनट्स में क्या होता है कि ये प्लेनेट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है डियर स्टूडेंट। आप आगे हम लोग आते हैं, देखिए इसमें कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ द गैलेक्सी जेफोर्ड सिलीमैन। ये जो है वो सिलीमैन रहता है, is supposed to be dedicating a new highway technological spaceship called Heart of Gold। और उसके पास जो है एक हाई टेक्नोलॉजी का स्पेस क्राफ्ट रहता है जो आपका है आपका शिप ऑफ द हार्ट ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट। आप नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आप कहते हैं he decide to the steal it Jefford। और वो जो है उसको चोरी करने की कोशिश करता है। जेफोर्ड हैज आल्सो स्प्लिट हिज ब्रेन इनटू 2 एंड अनदर हेड सर्जिकली इंस्टॉल्ड ऑन हिज शोल्डर फॉर द एक्सप्लेन्ड अनएक्सप्लेन्ड रीजन। अब यहाँ पर जेफोर्ड का एक आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि उसका डबल हेड है, वो सर्जरी से डबल अपना हेड कर लिया है और उसका डबल आर्म्स भी है डियर स्टूडेंट। अब वो क्या है कि वो जो है स्पेस को जो है चोरी भी कर लिया है। Ford recognizes this ship and belonging to a race called Vogons। और ये किन लोगों का था, आपका भोगन्स लोगों का ये स्पेस क्राफ्ट था हार्ट ऑफ गोल्ड जो वो चोरी कर लिया है, सभी है ना। The leader of the fleet is called the Protenic Vogons Gent। और ये जो है भोगन्स लोगों का जो आपका हेड था वो प्रोटेनिक वोगन्स के नाम से जाना जाता था। अब कहता है कि ऑथर जस्ट सॉ हिज प्लैनेट एक्सप्लोड एंड ही इज नाउ अब्रोड एन एलियन शिप। फोर्ड ऑफर्स हिम ए सबवे पीनट्स टू काम हिम। अब क्या होता है जब धरती डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फोर्ड और आपका जो है जो ऑथर डेंट जो है आपका एलियन शिप में है, किसके भोगन्स के शिप में लोग होते हैं। तो अब कहता है फोर्ड गिव्स हिम द हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी so that he wouldn't have to explain everything to him। It is an electronic book which you can be speaking what you want to read into। This book tells about the horrible creature Ford tells author that he must put a small yellow fish in his ear। अब देखिए अब इसमें क्या है, कहता है हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी का वो कंप्यूटर बुक दे देता है, सब ये ना फोर्ड जो है आपका ऑथर डेंट को दे देता है कि आपको कोई भी चीज का अगर गैलेक्सी के बारे में जानना होगा तो आप इससे जान सकते हैं बखूबी। तो वहां पर बोलता है और बोलता है कि आप एक बेबल फिश अपने कान में डाल लें, एक प्रकार के एलियन और येलो कलर के छोटी मछली है, शायद आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख पाएंगे। देखिए आपका बेबल फिश जो है येलो कलर का, ये आपका ब्रेन एनर्जी पर चलती है, जो है ट्रांसमीटर लगा हुआ है इसमें। और इसके कान में अगर ऑथर डेंट लगा लेगा तो वो जो सोचेगा, जिस लैंग्वेज में सोचेगा उस लैंग्वेज में उसको क्या करेगा वेबर पे उसको ट्रांसमिट करके देगी। तो ये देखिए काफी खूबसूरत मछली जो है आपका बेबल फिश है। चलिए नाउ नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। अब कहता है कि कहता है दिस इज ए बेबल फिश, एक प्रकार का बेबल फिश है। यहाँ पर कहते हैं ये लिटिल एलियन फिश दैट फीड्स ऑन द ब्रेन एनर्जी, आपका जो ब्रेन एनर्जी पर चलता है। ऑथर कैन नाउ अंडरस्टैंड द भोगन्स स्पीच। अब ऑथर जो है भोगन्स का स्पीच को जो है वो समझ सकता है।
Argent bring the author and put into a large room and being a reading his poetry. तो चलिए मैं आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं नट सेल में समझा दे रहा हूं क्या होता है घटना करने सो। चलिए आपका यहाँ इसमें क्या होता है कि उन लोग जो भोगोन शिप में जाता है तो भोगोन शिप में जो है वो जो भोगोन लोग जो है पोएट्री पढ़ने लगता है, लेकिन पोएट्री को जो है पूछता है भोगोन्स की आप लोगों को पोएट्री कैसा लग रहा है, तो उसका ब्रेन को रीड आउट कर लेता है, तो उसको लगता है कि मेरा पोएट्री शायद इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए क्या करता है द नरेटर ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ टू माइंड ब्लोइंग big space and how astronomical chances of getting the picked up the another ship are they when you are floating in the void of space of the only 3 second of oxygen। आपका जो है 3 सेकेंड ऑक्सीजन में ही लोग जो है एक शिप से जो है दूसरा शिप में जाने का हो रहता है इन लोग, तो इन लोगों को क्या करता है भोगोन्स लोग जो है वो अपना स्पेस से जो है फेंक देता है कहीं पर दूसरा पर। कहते हैं अब देखो The heart of gold was stolen by Jafford. The sea in their room stay still while the building move up and down. Ford turns into the penguin. अब Ford जो है वो किसमें टर्न हो जाता है पेंगुइन में। ये पूछता है डियर स्टूडेंट आप लोगों का आपका एमसीक्यू। Ford realizes that they are on the ship with the infinite improbability drive. Jafford is in the control room of the ship with a Omen trillion. आप जो है कंट्रोल रूम में जो है आपका जेफोर्ड है, आप कहता है कि जेफोर्ड इज अनहैप्पी दैट ही हैज पिक्ड अप द हिचहाइकर्स बट द ट्रिलियन इन्फॉर्म्स दैट द शिप पिक्ड अप द हिचहाइकर्स अप बाय इट। अब लेकिन यहाँ पर वो जो है ट्रिलियन बोलती है जेफोर्ड को कि हम लोग हिचहाइकर्स को है यहाँ पर जो है शेल्टर दे दिए हुए हैं जो है हाइक किए हुए हैं, समझिए ना। तो अब हम लोग आगे आते हैं देखते हैं इसमें कहते हैं मार्विन डजंट वांट टू डू एनीथिंग। मार्विन जो है वहां पर रोबोट है, वो जो है डिप्रेस्ड रोबोट है, फिर भी वो क्या करता है वहां पर ला करके बैठाता है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आगे देखेंगे मार्विन फेचेस द फोर्ट एंड ऑथर व्हाइल ब्रिंगिंग देम अप टू द कंट्रोल सेंटर ऑफ द टेल्स देम दैट शिप वाज स्टोलन बाय जेफोर्ड। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिस शिप कंप्यूटर, शिप में एक प्रकार का कंप्यूटर लगा हुआ था जिसको हम लोग ईदी कंप्यूटर कहते हैं, इज ए वेरी फ्रेंडली एंड द एंथुसियास्टिक वॉइस। इसमें काफी फ्रेंडली और एंथुसियास्टिक बॉय था। जेफर्ड हैड सीन मार्विन लीड्स फोर्ड एंड ऑथर इनटू द रूम एंड ऑथर रियलाइजेस दैट he knows the Jafford. Jafford was interested in the trillion and the Jafford come with him because he was an alien. She agreed and left. Trillion comes into the room and it is a revealed that she was the omen of the story. और आप लोगों को मैं डियर स्टूडेंट इसका स्टोरी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि काफी कम समय बच गया है मेरे पास, और इसका जो है नेक्स्ट स्टोरी में बता देता हूँ। बाकी आपका जो है स्लाइड में जो है आपको नोट्स मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट में जो है यहाँ पर जो है फोर्ड हो गया और उसका ऑथर डेट हो गया, इन लोग जो है चला जाता है आपका हार्ट ऑफ गोल्ड में जहाँ पर जेफोर्ड और ट्रिलियन है उन लोग। बाद इसके बाद इन लोग जो है वो मैग्रेथिया जाने का प्लानिंग करता है, तो मैग्रेथिया में जाता है तो वहां पर बहुत ही लोगों का दिक्कत भी होता है मैग्रेथिया में जाने के क्रम में। तो मैग्रेथिया जो है एक प्रकार का वर्ल्ड प्लेनेट है जहाँ पर जो है इन लोगों का सुपर कंप्यूटर लगा हुआ रहता है। तो वहां पर जो है ऑथर डेंट जो है बाहर में रह जाता है और इन लोगों को जो है आपका जो है जेफोर्ड है या ट्रिलियन जो है इन लोग अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर ऑथर डेंट को एक आपका बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और उसका बूढ़ा व्यक्ति का नाम क्या रहता है सलाटी बाट फास्ट। और वो सलाटी बाट फास्ट वो क्या करता है बोलता है कि मैं पृथ्वी को बनाता हूँ और उसको इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव पर ले जाता है उसको घुमाने के लिए। और वो देखता है कि मैग्रेथिया में सारे लोग क्या करते हैं कि वो रिच प्लैनेट को जो बना रहे होते हैं और उन लोग डिस्ट्रॉय भी करता है और बनाता है। तो यहाँ पर सलाटी बाट फास्ट क्या करता है ऑथर डेंट को जो है वो अपना इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव पर बनाता है बैठाता है
और उन लोगों को जो है घर ले जाता है और फिर से वो बोलता है कि देखो हम लोग पृथ्वी का निर्माण कर रहे हैं, और फिर ऑथर डेंट को जो है उसके घर में उसी तरह से बना हुआ उतार देता है। तो वहां पर फिर इन लोग जो है एक बार वहां पर जाता है रेस्टोरेंट में जाने के बाद उन लोगों को मालूम चलता है कि रेस्टोरेंट में जो है फिर ट्रिलियन आ जाती है, जेपॉड वगैरह आ जाता है। तो लोग देखता है कि हम लोगों से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट जो होते हैं वो माइस लोग होते हैं, क्योंकि हाइपर इंटेलिजेंट होता है। अगर बोला जाता है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इस पृथ्वी पर क्या है, तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आपका जो है आपका डॉल्फिन है, तब माइस है, तब मैन है। लेकिन मैन लोग जो है गलती कर बैठा है कि हम लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मैन इंटेलिजेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हम लोगों से भी कौन है, आपका माइसे से चूहे लोग हैं और डॉल्फिन लोग हैं। तो आप लोगों का जो है यहाँ पर जो है एक करके मैं स्लाइड को बढ़ा देता हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको ले डियर स्टूडेंट। जल्दी से ले लीजिए आप आगे। हाय डियर स्टूडेंट्स, द हिच हाइकर टू द गैलेक्सी का फुल समरी सर ने करवा दिया है, और हम लोग पेपर 7 के बारे में भी पूरा समरी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, ताकि आपको पेपर 7 के बारे में आपको समरी फुल समरी इस चैनल के माध्यम से मिल सकेगी। धन्यवाद।